नमस्कार दोस्तों, दिल्ली को आज थोड़ी सी राहत की सांस की जो मिली है। एक तो दिल्ली पहले ही सीलिंग से जूझ रही थी और आने वाले इलेक्शनों का जो खतरा मंडरा रहा था, आज वो उससे दिल्ली वासियों को निजात मिली है। मेरे साथ शिवचरण गोयल जी हैं, पूर्व एमएलए जो थे, अब हमारे एमएलए हैं इस बार दिल्ली के। तो आइए जानते हैं किस तरह से आज क्या कहना है सर, जो आज जो हाईकोर्ट का निर्णय आया है इसके बारे में। हाईकोर्ट का निर्णय जब उन्होंने कहा कि महामहिम राष्ट्रपति जी का फैसला मान्य करते हैं, तो एक बार तो मीडिया में चल पड़ा था कि आम आदमी को झटका, लेकिन उन्होंने उसी समय कहा कि इलेक्शन कमीशन ने बहुत जल्दीबाजी में ये डिसीजन लिया गया है और उन्होंने विधायकों की बात नहीं सुनी गई। अब ये दोबारा से केस वहाँ पर डेफर कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को। आप इनकी पूरी बात सुने, उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी वो करते रहेंगे। अब वो केस इलेक्शन कमीशन के द्वारा भेज दिया गया है और अब आगे उसकी कार्रवाई वहाँ इलेक्शन कमीशन में चलेगी। लेकिन पूरा केस हमारा हाई कोर्ट के अंदर हाउस ऑफ प्रॉफिट पे भी चला, उसके अंदर इलेक्शन कमीशन की दलीलें भी आई, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी दलीलें आई और हमारी भी दलीलें। पूरी दलील सुनने के बाद उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि इन्होंने कोई भी हाउस ऑफ प्रॉफिट नहीं लिया। तब भी उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप सुनवाई करें। अब सुनवाई के लिए फाइल जाएगी वहाँ पर, उसके बाद सुनवाई शुरू होगी। सर, आप क्या मानते हैं इलेक्शन कमीशन आप जैसे आम आदमी पार्टी का कहना था कि पहले बात सुनी नहीं गई, तो आपको क्या लगता है कि क्योंकि आपका ये भी कहना था कि भाजपा के दबाव में शायद इलेक्शन कमीशन ने फैसला लिया था, तो आपको क्या लगता है कि अब क्या दबाव नहीं रहेगा इलेक्शन कमीशन? अब क्योंकि ये अब हाई कोर्ट की तरफ से फैसला गया है, तो अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर पूरा दबाव होगा कि वो कोई भी अब काम गलत नहीं करे, क्योंकि अब जस्टिस ने रिवर्स किया। तो अब एक एक पहलू पर जानकारी होगी और एक एक पहलू पर सुनवाई होगी और उन तथ्यों के बाद ही डिसीजन निकालेंगे। और हमने तो विधानसभा के अंदर भी क्वेश्चन लगाया था कि 20 एमएलए ने बताओ कितना प्रॉफिट लिया, तो उसका भी जवाब अधिकारी अब तक दे नहीं पाए। तो हम पूरी तरह से, और आप मेरे साथ रहते भी हैं और मैं आपको देखता भी हूँ, आप मुझे देखते भी हैं कि कोई गाड़ी, कोई बंगला, कोई सुविधा हमने ली हो तो जनता के सामने वैसे भी है। सर, आप क्या मानते हैं कि ये हमारे जो फैसला लेते हैं जो इलेक्शन कमीशन है, आपको क्या लगता है भाजपा इनका दुरुपयोग करती है? अब आपके सामने है कि एक इलेक्शन से सर जजों का मामला भी आया था, तो जजों ने भी अपना जो निर्णय दिया था कि किस तरह उन पर दबाव रहता है, तो आपको क्या लगता है कि इस केस में आप कुछ सुनवाई रहेगी आपकी? अब इलेक्शन कमीशन ने जिस समय 19 जनवरी को जैसे हड़बड़ी में डिसीजन लिया गया और उस इलेक्शन कमिश्नर ने 23 तारीख को रिटायर होना था, उसने जल्दीबाजी में जो डिसीजन लिया गया वो सारी जनता के सामने है और जनता अब हर पहलू को देख रही है। अब जनता भी समझदार हो चुकी है और मैं नहीं समझता कि आगे कोई भी काम, चाहे वो बीजेपी का दबाव हो चाहे किसी भी पार्टी का दबाव हो, अब वो कोई गलत काम करेंगे। सर, अंत में दिल्ली वासियों को क्या कहना चाहेंगे आज के फैसले के बारे में और क्या आगे आने वाले 2 सालों में अब नया क्या आप करने वाले हैं? ये जीत आज पूरे दिल्ली वासियों की जीत है, ये एक आम आदमी की जीत रहा है, एक लोकतंत्र की जीत है, सच्चाई की जीत है। और आज दिखा दिया न्यायपालिका ने कि आपसे कभी भी न्याय, जितना मर्जी कोई न्याय कर ले, लेकिन आपका न्याय होकर रहेगा। और पूरा माता के दिन चल रहे हैं, माता का पूरा साथ था और वो सत्य की जो जीत हुई तो पूरी जनता देख रही है और एक एक पहलू पे हमारी चर्चा भी और उसका एक फल हमें मिला है, जो हमने अब तक ईमानदारी से काम किया, सच्चाई के साथ किया और पूरी जनता की दुआएं हमें मिली, तो ये हम हारी हुई बाजी फिर दोबारा जीते। सर, एक लास्ट मैंने जिससे सवाल शुरू किया था, दिल्ली को अधूरी अभी खुशी है कि इलेक्शन का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन सीलिंग अभी बाकी है। अभी मैं इस मुद्दे में बात नहीं करूंगा क्योंकि आज हम एंजॉय करने के मूड में बैठे हैं, इसके बारे में फिर बाद में बात करेंगे। बहुत धन्यवाद सर।